तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अभी कुछ दिन से फ़ेसबुक पे एक्टिव हुआ हूँ। आपको मालूम है कि बंगाल के अंदर चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी का तो यही है कि हर चुनाव के अंदर पूरी ताकत झोंक देती है। सामने वाले को इतना कन्फ्यूज़ करो कि वो समझ ही ना पाए कि चुनाव किस तरह से जीता गया। 2016 के अंदर जब चुनाव हुआ था तो 10 पॉइंट कुछ वोट जो है ना बीजेपी को आया था, जिसमें 3 सीट जीती थी बीजेपी। 3 सीट जीती थी। 10 पॉइंट 16 परसेंटेज के हिसाब से 3 सीट जीती थी आपको ये 2016 में। और 2021 के अंदर जब चुनाव हुआ था तो उसमें जो है ना आपको बीजेपी 77 सीट जीत के हासिल की थी, तो 71 सीट का फायदा हुआ था उसको। और उसका जो परसेंटेज था 38.15% का ये था। और तृणमूल को जो है ना 215 सीट आई थी, जिसमें से 4 ये हुआ था, 211 सीट आई थी और 4 बढ़ोत हुआ था, तो उसमें से 48.02% का डिफरेंस था। तो 38 के हिसाब से इसने सीट लिया और 48 के हिसाब से इसने सीट लिया। वोट पर परसेंटेज जो उसका बढ़ा था बीजेपी का। और 77 सीट 2021 में उसने जीता। 2016 में 3 सीट जीता। 3 सीट से लेके 5 साल के अंतराल में सीधा उसने 71 सीट का फायदा किया। अब ये 5 साल का अंतराल है, तो हमको तो उम्मीद नहीं लगता है कि सीधा जो है ना आपको 148 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। 294 सीट है बंगाल के अंदर अभी विधानसभा की। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि बंगाल का चुनाव इस बार के लिए बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, चाणक्य जी के दिमाग से। और भी लोग हैं चाणक्य वोट के माध्यम से। आप ये इसका बिहार का चुनाव आप देखोगे, बीजेपी का जो गठबंधन के अंदर रहा है, तो उसमें भी फर्स्ट टाइम में बीजेपी ने अपना ये किया, सेकेंड टाइम में अपनी बढ़ोतरी हासिल की और थर्ड टाइम में उसने सरकार अपनी बना लिया। उसी तरह से आप महाराष्ट्र के अंदर आप देखोगे तो फर्स्ट टाइम में शिवसेना के साथ अपनी बढ़त काम ये की, सेकेंड टाइम में भी बढ़त कामयाब की, थर्ड टाइम में उसने अपनी सरकार बना लिया। तो बंगाल के अंदर ये दूसरा है चुनाव था 2021 का, जो 3 से सीधा 71 का बढ़त हासिल किया। उसमें लेफ्ट फ्रंट का पूरा सफाया हो गया और लोग ने इस तरह से ये किया कि लोग दंग रह गए कि भाई लेफ्ट इस तरह से क्यों 25 साल से राज करते करते आज ये हो गया। तो ये गेम चेंजिंग है चाणक्य जी का। और आने वाले टाइम में मुझे जिस तरह का उम्मीद लग रहा है कि चाणक्य जी 100 के आसपास जाएंगे, 100-110 के आसपास जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई उनका क्षेत्रीय पार्टी जो है ना सपोर्ट में नहीं है। अगर क्षेत्रीय पार्टी अगर सपोर्ट में होती तो निश्चित है ये थर्ड टाइम जो है ना इनका चुनाव ये आखिरी रहता है सरकार बनाने के लिए। जैसा आपको महाराष्ट्र में हुआ, वहाँ पे दूसरी गठबंधन की सरकार थी, शिंदे की थी, शिवसेना की थी। बिहार के अंदर आपको यूनाइटेड थी। तो इस तरीके से उन्होंने अपना आंकड़ा पार किया। मगर बंगाल के अंदर आंकड़ा सीधा आपको 194 सीट का जो है वो मुश्किल है पाना। इसलिए इसलिए जो है ना वो सरकार बनाने के सक्षम में नहीं है। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट में राय मशवरा राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।